अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राना सुहेब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में जाना था कि ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ के वेबिनार 1 में आप किस तरह से अप ट्रेंड पर ट्रेड कर सकते हैं और कहां पर आपको बाय की अपॉर्चुनिटी को तलाश करना पड़ेगा। और आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि सेम उसी स्ट्रेटजीज़ के मुताबिक आप किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्केट में डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है या अभी तक डाउन ट्रेंड शुरू नहीं हो चुका, और कितना टाइम पर आपको वेट करना है मार्केट में ट्रेडिंग को सेल ट्रेड इंटर करते हुए। यानी कि अगर मार्केट बाय ट्रेंड में जा रही है तो आप अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहे हैं कि आप सेल की ट्रेड करें, तो इस बार आपको कौन से पॉइंट को फोकस में रखना है कि आया कि मार्केट में सेलिंग ट्रेंड शुरू हो चुका है या नहीं हुआ। तो ये तमाम तर चीज़ें आज इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। जो दोस्त इंटरेस्टेड हैं वो वीडियो को अच्छे तरीके से वॉच करें। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। तो चलते हैं। सबसे पहले अगर पहले आपने ये देखा था कि मार्केट में आप किस तरह से बाय की ट्रेड को इंटर करते हैं, यानी मार्केट नीचे से अप ट्रेंड में जा रही है। अगर हाई से मार्केट हाई करती है, हाई से लो के दरमियान आपने यहीं से एक ट्रेंड लाइन ड्रा करनी होती है, ठीक है, और ये होता है बाय ट्रेंड। और जब मार्केट तीसरे पॉइंट पर टच करे, यानी कि इस लेवल पर आपने फ़ौरन यहाँ पर लेवल ड्रा करना होता है और यहाँ पर आकर आपको बाय की अपॉर्चुनिटी तलाश करनी होती है, ठीक है। तो ये था तरीका करके बाय ट्रेड आप किस तरह से बाय ट्रेड करते हैं। इस दरमियान आपने गलती से भी ट्रेड नहीं लेनी, चाहे आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ आपने मद्देनज़र रखनी होती है कि कोई भी टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हो, लेकिन इस सेंटर में आपने एंट्री नहीं लेनी, बल्कि आपकी फ़र्स्ट एंट्री वो आपके इस पॉइंट पर होकर होनी है, ठीक है। तो जो आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है कि आप किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करना है कि ट्रेंड बाय में है या सेलिंग ट्रेंड शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले मार्केट कुछ इस तरह से बिहेव करती जाएगी, ठीक है। इस तरह से जब ये पोर्शन बनाती जाएगी, आपने इस जगह से ट्रेंड लाइन ड्रा की हुई है, ठीक है। आपने सेल की ट्रेड नहीं करनी जब तक आपने यहाँ पर ट्रेंड लाइन लगाने या कोई आप मूविंग एवरेज ड्रा कर लें, ठीक है। तो जैसे मार्केट में आपको कैसे पता चलेगा कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो चुकी है और अब मार्केट में सेलिंग ट्रेंड शुरू हो चुका है, ठीक है। तो जिस तरह मार्केट ने ये टॉप लगाया और ये इसका लो है, तो नेक्स्ट जो मार्केट अपना अप लगाएगी, ठीक है, अगर तो मार्केट या तो वो इसी के लेवल से ही वापस टर्न मारेगी, ठीक है। पहली निशानी तो ये होगी कि मार्केट इसी लेवल से ब्रेक वापस टर्न मारेगी और फिर दोबारा इसी में कंटिन्यूशन करेगी। इस तरह से ये बन जाएगा आपका एक फ्लैग, ठीक है। इस हवाले से एक न्यू वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको बुलिश फ्लैग बेरिश फ्लैग के हवाले से समझ आ सके। ये देख रहे होंगे कि मार्केट इस जोन को क्रॉस नहीं करेगी, ठीक है। एक सूरत हाल ये होगी और फिर यहीं से वो नीचे को ब्रेकआउट करेगी, यानी कि ये आपने पॉइंट नोट करते जाना है। एक ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक है। सिर्फ इसके सेंटर जो भी मार्केट है वो आपने नहीं देखनी, सिर्फ आपने ये पॉइंट नोट करने हैं, अपने ग्राफ पर निशान लगाते जाना, ठीक है। जैसे मार्केट इस पॉइंट से इस लो को क्रॉस करेगी और इस लो के दरमियान जाकर गिरेगी, तो आपने समझ लेना है कि मार्केट में अब ट्रेंड ब्रेक होने वाला है, ठीक है। और इस दरमियान आप अगर एंट्री लेंगे तो वो किसी हद तक कामयाब हो सकती है, लेकिन इस दरमियान अगर आप सेल की ट्रेड लगाएंगे तो इससे आप अगर आप मैनेजमेंट को फोकस नहीं करते तो आपका अकाउंट वॉश हो सकता है। लेकिन अगर ये सूरत हाल मार्केट में बन जाती है ब्रेकआउट की, और यानी मार्केट इससे अगर ब्रेक होती है तो समझ लें मार्केट में ट्रेंड ब्रेक होने वाला है। लेकिन आपने ट्रेड की एंट्री नहीं करनी। वो क्यों? क्योंकि आपने कोशिश करनी है कि मार्केट दोबारा से रीटेस्ट करे और आप सेल की ट्रेड लगाएं, और इसी पॉइंट के लास्ट पर आपने 1 से 2 पिप का आपने फ़र्क रखना है ताकि मार्केट में स्प्रेड की बिना पर आपका एसएल हिट ना हो जाए, और इसका टीपी आप इस पॉइंट पर लगाएंगे, ठीक है। तो ये इसका पहला टीपी बन जाएगा, ठीक है। और दूसरी सूरत हाल अगर मार्केट में, यानी कि आपको कैसे पता चलेगा, ये एक सूरत हाल थी कि मार्केट में रिवर्स ट्रेंड शुरू हो चुका है। दूसरी ये कि मार्केट इससे दोबारा हाई जाएगी और ये पहली इस सूरत हाल से ज़्यादा अबव जाएगी, ठीक है, और फ़ौरन वो रिवर्स भी इसी तरह से मारेगी, ठीक है। और ये इसका यानी कि बाज़ दफ़ा लोग इसको फेक ब्रेकआउट बोल देते हैं, ठीक है। वो फेक ब्रेकआउट कैसे होता है कि मार्केट अपना कुछ न्यू सिचुएशन, न्यू सूरत हाल बनाना जानती है, ठीक है। वो कैसे करती है बिहेव? वो यहीं से मार्केट एक बार टर्न लेती है, ठीक है,
और ये इसके ये पॉइंट से अबव हो जाती है और फिर वो दोबारा नीचे की तरफ बाउंस मारती है, ठीक है। ऐसे ये आपने लेवल ड्रा करते जाना है ताकि आपको मार्केट में ग्राफ के ज़रिए से समझ आती रहे, ठीक है। वो दोबारा इसी सिमत में मारती है तो फ़ौरन लोग समझ लेते हैं कि ये सेलिंग शुरू हो गई है, ठीक है। तो फिर वो इसी लेवल से, ठीक है, इसी लेवल से वापस जाती है ऊपर की तरफ, ठीक है। और एक ये लेवल होता है आपका, ठीक है। तो मार्केट इसी लेवल पर वापस जाती है तो ये आपका हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन जाता है, ठीक है। जैसे ये शोल्डर बनेगा, ये हेड बनेगा और ये शोल्डर। तो यहीं से अगर मार्केट कोई आपको रेड कैंडल यानी कि आउटसाइड बार, इनसाइड बार या पुल बैक कैंडल नीचे की तरफ रेड सिग्नल देती है तो आप फ़ौरन वहाँ पर सेल की ट्रेड ले सकते हैं। ये राइट पॉइंट आपने नोट करना है। अगर आप इस टाइम मार्केट में नहीं बैठे हुए सिस्टम पर तो आपने ट्रेड गलती से भी नहीं लेनी, ठीक है, क्योंकि ये आपका फिर इसमें क्या होगा कि आपका अगर एसएल हिट होता है, आप गलत पॉइंट पर ट्रेड ले लेते हैं तो आपका एसएल हिट होगा और एसएल के जो पॉइंट होंगे वो आपके ज़्यादा टीपी से बनेंगे, ठीक है। यानी आपको लॉस ज़्यादा होगा और प्रॉफिट कम होगा। अगर हो सकता है वो आपका टीपी हिट हो जाए लेकिन आपको उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा जितना आपको मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप सेल की ट्रेड लेंगे, ठीक है, और इसका एसएल आप इस शोल्डर से 1 से 2 पिप आप ऊपर लगाएंगे और इसका नीचे यहाँ पर फर्स्ट टीपी बनेगा और सेकंड टीपी अगर तो मार्केट यहाँ पर लेवल को क्लोज कर देती है, ठीक है, इस लेवल को ब्रेकआउट करेगी, ठीक है, नीचे अगर तो यहीं से समझ लें मार्केट वापस जाएगी तो समझ लें वो इतना इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं करेगी बल्कि वो ट्रेंड को कंटिन्यूशन कर सकती है। लेकिन अगर वो मार्केट में ये कैंडल्स यानी कि ये वाली कैंडल जो मैं खींच रहा हूँ यहाँ पर कैंडल इस लो से ज़्यादा लो आती है तो कन्फर्म है मार्केट इसी लेवल पर जाएगी, ठीक है। ये आपका फर्स्ट टीपी होगा और मार्केट इसी जगह से दोबारा इसको टेस्ट करेगी। यहाँ पर आपकी दूसरी एंट्री कर सकते हैं लेकिन इसका एसएल पॉइंट वो आप यहाँ पर ही लगाएंगे, ठीक है, और इसके नीचे ये नीचे लो की तरफ जाएगी, ठीक है। तो ये इसका हेड एंड शोल्डर पैटर्न होगा और इससे अगर मार्केट में आप ये चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो आप समझ लें कि मार्केट में ट्रेंड लाइन जो है वो डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है। अगर ये दो नक्शे आपके सामने नहीं बनते मार्केट में तो आप गलती से भी बाय ट्रेंड में सेल की ट्रेड ना लें जिससे आपको लॉस हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ें कंफर्म होनी चाहिए और ये हेड शोल्डर का पैटर्न बनेगा या मार्केट कुछ इसी जगह से या यानी कि कंटिन्यूशन इस तरह से करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है, ये ब्रिज बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप हर दफ़ा एंट्री के चांसेस ले सकते हैं लेकिन एसएल के साथ, क्योंकि इस तरह के पॉइंट जब ब्रेकआउट होते हैं तो मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए अगर तो ये अप साइड को ब्रेकआउट हो जाए तो काफ़ी अप चला जाता है मार्केट। अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड ब्रेकआउट हो जाए तो काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट नीचे की तरफ चली जाती है। तो यहाँ पर आपकी जो ट्रेडें फंसेगी वो इतनी आसानी से नहीं निकलेगी, ठीक है। तो इसलिए आपने कोई भी एंट्री करनी है तो आपने 2-3 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, एक तो हेड एंड शोल्डर और फ्लैग्स फार्मूला और दूसरा हॉरिजेंटल मार्केट मूव करेगी, ठीक है, और इसके डबल से ट्रिपल बॉटम यानी कि कुछ इस तरह से अगर मार्केट करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी ट्रेंड लाइन ड्रा करें, ठीक है। अगर तो इस तरह के ब्रेकआउट हो करेगी दोबारा रीटेस्ट करेगी तो ऊपर को चली जाएगी और अगर इस तरह नीचे आकर इसको ब्रेकआउट करेगी फिर नीचे रीटेस्ट करेगी और नीचे को चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी ट्रेंड लाइन के ज़रिए से ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ये हर टाइम फ्रेम में हो सकता है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप D1 में H1 में फोकस करें बल्कि आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए आप 5 मिनट पर भी ये ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें, ठीक है, ताकि आपको अगर प्रॉपर इस हवाले से समझ नहीं है तो आपको प्रॉपर स्केच की सूरत में समझा सकें कि बेसिक फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप किस तरह से कामयाब हो सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा।